नमस्कार। वेलकम टू एग्जामसार। मेरा नाम है रंजीत सिंह। भारत सरकार लेके आई है एक मेगा स्कीम और स्कीम का नाम है अग्निपथ। क्या है ये स्कीम? ये एक आर्म फोर्सेस में एंट्री स्कीम है, यानी इसके ज़रिए आप इंडियन आर्म फोर्सेस को ज्वाइन कर सकते हैं। ये इंडिया का जो यूथ है उसको एक अपॉर्चुनिटी, मेगा अपॉर्चुनिटी देता है कि वो आर्म फोर्सेस से जुड़ सकें। इसके लिए कुछ क्राइटेरिया रखा गया है। 17.5 साल से 21 साल के अगर आप हैं, यानी अगर आप युवा हैं, तो आप इंडियन आर्म फोर्सेस से जुड़ सकते हैं। और इंडियन आर्म फोर्सेस का यहाँ मतलब जो है वो नेवी भी है, एयरफोर्स भी है और आर्मी भी है, यानी तीनों सर्विसेज से आप जुड़ सकते हैं। सर्विस पीरियड जो होगा यहाँ आपको ये याद रखना है, अब ये शॉर्ट होने जा रहा है, ये होगा 4 ईयर्स का। पिछले कुछ समय से जो भारत का युवा है वो लगातार पसीना बहा रहा है ग्राउंड में, सड़क पे, लेकिन वो ये देख रहा था, हताश होता जा रहा था कि वैकेंसी क्यों नहीं आ रही है, रिक्रूटमेंट क्यों नहीं हो रही है आर्म फोर्सेस में। अब भारत सरकार उनके लिए एक बहुत ही बड़ी आकर्षक योजना लेकर आई है, ये है अग्निपथ। चलिए और जानकारी देखते हैं इस योजना के बारे में। वैसे तो हर भारतीय युवा का ये सपना होता है कि वो कभी न कभी आर्म फोर्सेस को ज्वाइन करे, यानी उसको भी इंडियन आर्म फोर्सेस में सर्विस करने का मौका मिले। देखिए इसमें हर साल जो है वो लगभग 46,000 सोल्जर्स के लिए भर्ती की जाएगी हर साल, और 4 साल के बाद इन 46,000 में से 25% को, यानी कि लगभग 25% लोगों को जो इस सर्विसेज में आ जाएंगे, उनको जिनका जो सर्विस समाप्त होगा उसके बाद भी कंटिन्यू करने का मौका मिलेगा। यानी वो जो है वो 15 ईयर्स का जो सर्विस होता है परमानेंट कमीशन, उसके लिए चले जाएंगे। इसके लिए जो बेस होगा वो होगा परफॉर्मेंस। अगर सेना को लगता है, आर्म फोर्सेज को लगता है कि ये ज़्यादा स्किल्ड हैं और ये प्रतिभाशाली हैं, इनकी सेना को और ज़रूरत है, तो उनकी सर्विस को कंटिन्यू भी कर सकती है, और वो नंबर होगा 25%। नॉर्मली 4 वर्ष के लिए उनको रिक्रूट किया जाएगा। देखिए होगा क्या कि अग्निपथ में पहले आप एप्लीकेशन भरेंगे। एप्लीकेशन कहाँ भरेंगे? तो आर्म फोर्सेस के जो साइट्स हैं वहाँ जाके आप रजिस्टर करेंगे, और रजिस्टर करने के बाद में आपको एक प्रोसेस से गुजरना होगा, वो होगा अग्निपथ। आपकी अग्नि परीक्षा होगी, आपको रिगरस ट्रेनिंग से गुजारा जाएगा। उसके बाद ट्रेनिंग यानी कि समाप्त करने के बाद आप हो जाएंगे अग्निवीर, और अग्निवीर के रूप में आप आर्म फोर्सेस में अपनी सर्विस देंगे। ठीक है। अब देखिए हर बच्चा ये चाहता है कि उसको क्या मिलेगा। वैसे तो भारत में ये है कि हर युवा का ये सपना रहता है कि वो इंडियन आर्म फोर्सेस में सर्विस करे, देश की सेवा करे, उसके लिए वो कुछ चाहता नहीं है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने या भारत सरकार ने पैकेज भी बहुत आकर्षक रखा है। आप देख सकते हैं कितना अट्रैक्टिव है। पहले साल में ही आप जो पाएंगे वो होगा 4,76,000, यानी 4.25 लाख के आसपास आपको पहले वर्ष में ही मिलेगा। ये जो तनख्वाह जो है 30 से 40,000 के आसपास पर मंथ होगी। चौथे साल में, यानी कि अब लास्ट ईयर में जब होंगे अपने सर्विस किए, तो आपको लगभग 7 लाख यानी 6,92,000 रुपये आपको मिलेंगे। सेवा निधि यानी कि जब आप रिटायर होंगे तो उसको लिए भी आपके लिए प्रावधान किया गया है, वो 11,71,000 यानी 12.25 के आसपास आपको मिलेंगे। ये भी एक बड़ी धनराशि है। बिना योगदान के आपको बीमा इंश्योरेंस भी मिलेगा, यानी इंश्योरेंस ये जो है वो लगभग 48 लाख का है। अगर आप सर्विस करते हुए शहीद हो जाते हैं तो उसके लिए भी बिना कंट्रीब्यूट किए, इसके लिए आपको कोई तनख्वाह नहीं कटवानी होती है, कोई पैसा नहीं कटवाना होता। 48 लाख रुपए आपको बीमा कवर मिलेगा। तो ये है फाइनेंशियल पैकेज, ये आप देख सकते हैं। और ये कोई हवाई आंकड़े नहीं हैं। अभी जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने एक ट्विटर से एक वीडियो जो है वो डाला था, उस पर ये सारी रिकॉर्ड्स जो हैं वो ये डिटेल्स उस पर लिखे हुए हैं, यानी ये ऑथेंटिक है। अब देखिए अगर आप सर्विस पूरी कर लेते हैं तो उसके बाद आपको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा, और वो प्रमाण पत्र होगा अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र। यानी ये सर्विस करने के बाद में आप कुछ और भी काम करना चाहते हैं अपने जीवन में, बिजनेस करना चाहते हैं, कोई और नौकरी करना चाहते हैं, तो आपको ये जो प्रमाण पत्र है अग्निवीर कौशल प्रमाण पत्र, आपको वो नौकरी दिलाने में या बिजनेस करने में हेल्प करेगा। अगर आप कोई नया व्यवसाय भी खोलना चाहते हैं, उसके लिए बैंक लोन लेना चाहते हैं, तो आप इस सर्टिफिकेट की मदद से बैंक लोन भी ले सकते हैं।
देखिए, इस स्कीम के कई सारे फायदे हैं। एक तो ऐसे समय पे जब ये लाई गई है तो भारत के कई सारे राज्यों में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 25% से भी ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा माना जाता है। CMIE के ये आंकड़े हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है इस समय पे भारत में, तो उसको टैकल करने में ये योजना जो है वो मदद करेगी। और हर भारत का जो युवा जो सपना देख रहा है, तो उनके लिए संख्या अगर ज़्यादा होगी तो ज़्यादा लोगों को इंडियन आर्म फोर्सेस में सर्विस करने का मौका मिलेगा। ठीक है। और इंडियन आर्मी जो है और या फिर दूसरे आर्म फोर्सेस हैं वो सशक्त होंगे। अभी जो एवरेज उम्र है इंडियन आर्म फोर्सेस में वो 32 साल है, और अगर इस यानी अग्निपथ को लागू कर दिया जाता है तो उसके अगले 6-7 साल में ये घटकर रह जाएगा मात्र 26 से 27 साल। यानी कि भारत की जो सेनाएं हैं वो और ज़्यादा सशक्त होंगी। और ये ऐसे वक्त है जब आप देख रहे होंगे कि भारत के जो पड़ोसी हैं वो बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल हैं, उनके मंसूबे जो हैं वो हर समय खतरनाक रहते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण ये योजना है, भारत के युवाओं को एक बड़ी अपॉर्चुनिटी देती है, मेगा स्कीम है। इस वीडियो में इतना ही। ये थी सारी जानकारी अग्निपथ के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।